सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ होती हैं ना मंगल, वो करती हैं सावधान। शुभ दिखाने, मंगल बताने और आपको सावधान करने मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सेना की, जिसमें विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी है और खुद आर्मी चीफ मुनीर के खिलाफ बगावत के संकेत हैं। दरअसल बलूचिस्तान में लगातार पिट रही पाकिस्तान आर्मी इस वक्त हताश है। कभी उसका दबदबा हुआ करता था, पर अब उसके वजूद पर संकट के बादल है। ऐसे में आर्मी चीफ मुनीर को कई जूनियर अफसरों ने चेतावनी भरी चिट्ठी लिखकर पद छोड़ने को भी कहा है और ऐसा नहीं करने पर एक्शन की धमकी भी दे डाली है। मतलब ये कि पहले की मुश्किलों से गुजर रहे पाकिस्तान में एक नई आफत अब आ सकती है। आज आपको पाकिस्तानी सेना का हाल दिखाएंगे, जहां मुनीर के तख्ता पलट की चर्चा गर्म है। इसके साथ ही बांग्लादेश पर भी बात करेंगे और वहां भी यूनिस की सरकार के सामने तख्ता पलट का संकट है। यूनिस खुद इस वक्त चीन दौरे पर है, पर इस बीच अमेरिका सेना के एक जनरल ढाका पहुंचे और बांग्लादेश के आर्मी चीफ से मुलाकात की गई। इसके मायने आपको बताएंगे कि क्या है। आखिर में अमेरिका की भारतीय एजेंसी रॉ पर आई एक रिपोर्ट की भी बात करेंगे, जिसे लेकर भारत ने कड़ा जवाब दिया है। और शुरुआत करते हैं पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर के खिलाफ शुरू हुई बगावत से। दरअसल वैसे तो पाक आर्मी और उसके चीफ दोनों अरसे से मुश्किलों में घिरे हुए हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाक आर्मी की हालत खराब है। एक के बाद एक हमलों में उसके सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन अब एक नया संकट सामने आ गया है। दरअसल सेना के खत्म होते ही इकबाल से परेशान कई आर्मी अफसर ने मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बकायदा चेतावनी भरी चिट्ठी लिखकर मुनीर से कुर्सी छोड़ने को लेकर कहा है और ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई की धमकी भी दे डाली है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान के जो हालात हैं, उसमें इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि क्या देश बिखरेगा या शहबाज सरकार जाएगी। मगर ऐसा भी हो सकता है कि बलूचिस्तान के भड़की बगावत की आग की वजह से शहबाज से पहले आर्मी चीफ मुनीर की विदाई हो जाए। पाकिस्तान से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का विद्रोह संभाला नहीं जा रहा, लेकिन अब इसी वजह से खुद सेना के विद्रोही की चिंगारी भड़कने लगी है और यह बगावत सीधे आर्मी चीफ मुनीर के खिलाफ है। सेना के जूनियर अफसरों ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर मुनीर पर गंभीर आरोप लगाए और उनसे इस्तीफे की मांग कर दी है। इस्तीफा नहीं देने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। यानी पर्दे के पीछे से पाकिस्तान की सियासत संभाल रहे मुनीर अब खुद घिर गए हैं। विरोध किसी और ने नहीं बल्कि सेना के कर्नल, मेजर और कैप्टन रैंक के अफसर कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने जो चिट्ठी मुनीर को लिखी है, उसमें बेहद तल्ख भाषा में चेतावनी दी गई है। लिखा है कि ये कोई अपील नहीं है, ये कोई समझौते की बातचीत नहीं है, ये आपका 1971 है जनरल, और हम आपको इसी छाये में दफन नहीं होने देंगे। 1971 यानी भारत के साथ जंग में पाकिस्तान की सबसे करारी शिकस्त, जिसका परिणाम था बांग्लादेश की आजादी। इस तरह जूनियर अफसरों ने पाकिस्तान के मौजूदा हालात की तुलना 1971 से की है और इस तरह आशंका जताई है कि अगर मुनीर आर्मी चीफ बने रहे तो वे एक बार फिर पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। सेना के अफसरों ने जनरल मुनीर पर राजनीतिक असहमति को दबाने, पत्रकारों को चुप कराने और लोकतांत्रिक ताकतों को कुचलने के कारण सेना की प्रतिष्ठा को नष्ट करने का आरोप लगाया है। सेना में प्रतिष्ठा का मुद्दा क्यों उठा है, इसे समझिए। अप्रैल 2022 में इमरान खान को हटाने के बाद हुई हिंसक कार्रवाई में सेना को भी निशाना बनाया गया था। इसके अलावा 8 फरवरी 2024 के चुनाव में हुए हेर फेर में भी सेना का नाम आया। अब सेना के कई अफसर इसे मुनीर के खिलाफ मुद्दा बना रहे हैं। उन पर
सेना की विश्वसनीयता को धूमिल करने का आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, अफसरों ने मुनीर पर अपनी सत्ता बचाने के लिए देश को आर्थिक बर्बादी की ओर ले जाने का आरोप लगाया है। लिखा है कि अर्थव्यवस्था एक लाश बन चुकी है और फिर भी आप हेडक्वार्टर में किसी तानाशाह की तरह घूमते हैं, अपना कार्यकाल 2027 तक बढ़ाते हैं, जबकि हम भूखे मर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सेना की छवि किस हद तक खराब है, इसे उसके अफसरों ने ही जाहिर कर दिया है। उन्होंने खुलकर माना है कि आर्मी को लेकर जनता में गहरा गुस्सा है। यहाँ तक कि बच्चे भी सेना की चौकियों पर पत्थर फेंकते हैं। पर आर्मी अफसरों ने जो चिट्ठी लिखी है, उसमें सबसे बड़ी चिंता बलूचिस्तान को लेकर है। पिछले कई दिनों से बलूचिस्तान में हालात बेकाबू है। बीएलए के लड़ाके लगातार धमाके कर रहे हैं और सेना को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जाफर एक्सप्रेस को अगवा कर लिया गया। मुनीर को लिखी चिट्ठी में इसे बेहद अपमानजनक बताया गया है। लिखा है कि हमने उस दिन बलूचिस्तान खो दिया, हमने अपनी गरिमा खो दी। साफ है कि बलूचिस्तान के आंदोलन से पाकिस्तानी सेना बैकफुट पर है। अंदर खाने विद्रोह की सुगबुगाहट है। माना जा रहा है कि ये विद्रोह अभी तक पाकिस्तान में सबसे मजबूत रही सेना के वजूद का संकट हो सकता है, क्योंकि सिर्फ चिट्ठी नहीं लिखी गई, चेतावनी दी गई है कि अगर मुनीर पद नहीं छोड़ते तो सेना खुद कार्रवाई करेगी। अफसरों ने मांग की है कि सेना की कमान वरिष्ठ अधिकारियों की एक परिषद को सौंपी जाए, जो संस्था की अखंडता को बहाल करेगी और मुनीर को उनके अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराएगी। असीम मुनीर के लिए जूनियर अफसरों की ये चेतावनी उस वक्त आई है जब अमेरिका में भी उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। दो अमेरिकी सांसदों ने एक बिल पेश कर मुनीर पर राजनीतिक विरोधियों का उत्पीड़न करने और उन्हें जेल में डालने का आरोप लगाया है और इसके लिए मुनीर पर बैन लगाने की मांग की गई है। बिल पेश करने वाले सांसदों ने इमरान खान को राजनीतिक कैदी बताया है और इसके लिए सेना को जिम्मेदार ठहराया है। अगर बैन लगता है तो मुनीर को अमेरिका में एंट्री से रोका जा सकता है और अमेरिकी वीजा के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पाकिस्तान में आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत के आसार हैं, तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के तख्तापलट की चर्चा है और तेजी से हालात बदल भी रहे हैं। ऐसे वक्त जब मोहम्मद यूनुस चीन के दौरे पर हैं, अमेरिकी सेना के एक बड़े अधिकारी का ढाका दौरा हुआ। अमेरिकी जनरल बांग्लादेश के आर्मी चीफ से मिले और सैन्य सहयोग पर बातचीत हुई। माना यह जा रहा है कि चीन के बढ़ते असर को देखते हुए अब अमेरिका बांग्लादेश में एक्टिव हो गया है और इस तरह इस वक्त चीन और अमेरिका अपना अपना प्रभाव जमाने की होड़ में जुटे हुए हैं। कहने को ये इत्तेफाक भी हो सकता है, मगर देखा जाए तो बड़ी बात है कि जिस वक्त बांग्लादेश में तख्ता पलट की चर्चा गर्म है, उस समय सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस चीन पहुंचते हैं और इसी दौरान अमेरिकी सेना का एक बड़ा जनरल दौरे पर ढाका जाता है। यूनुस चीन के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं तो अमेरिकी जनरल जोएल जेबी वावेल ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ से मुलाकात की। एक तस्वीर ढाका की है, दूसरी चीन की, मगर दोनों तस्वीरों को मिलाकर देखिए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश की सियासत में कुछ तो पक रहा है। यूनुस 4 दिनों के दौरे पर चीन पहुंचे हैं। संकेत है कि कट्टरवादी संगठनों और भारत विरोधी ताकतों को समर्थन देने वाले मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने पहले पाकिस्तान से नजदीकियां बनाई, अब चीन की गोद में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। यानी सत्ता में बने रहने के लिए उन्हें चीन से समर्थन की आस है। तो वही कयास लगाए जा रहे हैं कि वाकर उस जमान देश की बेहतरी के लिए सत्ता की कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं। यानी इस वक्त बांग्लादेश में सत्ता के 2 केंद्र हैं। बेशक यूनुस की तुलना में आर्मी चीफ की चिंता व्यापक है, बांग्लादेश के हित में है। वाकर उस जमान जो यूनुस की इस्लामी आतंक परस्ती और उनकी नीतियों से
देश में फैली अराजकता से बेहद परेशान है। নাইলে আপনারা বলবেন যে আমি আপনাদের সতর্ক করিনি। আমি সতর্ক করে দিচ্ছি আপনাদের। আমার অন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা নাই। আমার একটাই আকাঙ্ক্ষা, দেশ এবং জাতিটাকে একটা সুন্দর জায়গায় রেখে ছুটি করা। I had enough. Was last 7-8 months I had enough. আমি চাই দেশ এবং জাতিকে একটা সুন্দর জায়গায় রেখে আমরা সেনানিবাসে ফেরত আসব। यूनुस की अगुवाई में बांग्लादेश इस वक्त जहां खड़ा है उसे लेकर सेना और सेना प्रमुख को चिंता है और इसीलिए यूनुस सरकार से सेना का टकराव तेज है। पर सवाल है कि इस तनातनी के दौरान एक अमेरिकी जनरल का ढाका में क्या काम है। तो पहले लेफ्टिनेंट जनरल जोएल जेबी वावेल और उनके बांग्लादेश दौरे के बारे में जान लीजिए। ये प्रशांत महासागर में अमेरिकी सेना के डिप्टी कमांडिंग जनरल हैं। 24 से 25 अप्रैल को वावेल ढाका में मौजूद रहे, जहां सैन्य सहयोग और रणनीति पर बात हुई। जनरल ने प्रस्ताव रखा कि बांग्लादेश अमेरिका से हथियार खरीदे और ऐसे हथियार खरीदे जिनकी ट्रेनिंग अमेरिका उसे दे सके। ये वही हथियार है जिनका इस्तेमाल अमेरिकी सेना भी करती है। बांग्लादेश के साथ अमेरिका के सैन्य रिश्ते पहले से हैं। दोनों देश बीते कई वर्षों से साझा सैन्य युद्धाभ्यास करते रहे हैं। इस साल भी टाइगर लाइटनिंग नाम का यह युद्धाभ्यास फिर से होने जा रहा है। जाहिर है अमेरिकी जनरल के दौरे में बांग्लादेश आर्मी चीफ से इसे लेकर भी बात हुई होगी, लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। माना जाता है कि बाइडेन सरकार यूनुस को पसंद करती थी, लिहाजा उन्हें खुली छूट मिली थी। पर ट्रंप के आते ही हालात बदल गए। अब अमेरिका में इस बात पर चिंता जताई जा रही है कि कहीं बांग्लादेश इस्लामी कट्टरवाद के असर में अफगानिस्तान के नक्शे कदम पर न चल पड़े। Bangladesh, I have two questions. Bangladesh Army Chief warns of imminent Islamist extremist attacks on Bangladesh. Given the U.S. commitment to counter-terrorism, what step is the U.S. taking to prevent Bangladesh from becoming another Afghanistan? राष्ट्रपति बनने से पहले खुद ट्रंप ने बांग्लादेश के हालात पर कड़ा बयान दिया था। इसलिए हैरत की बात नहीं कि अब बांग्लादेश में अमेरिका की सक्रियता बढ़ गई है। जनरल वावेल की यात्रा से पहले अमेरिकी सीनेटर गैरी पीटर्स ढाका गए थे, यूनुस और आर्मी चीफ से मिले थे। उनसे बातचीत में आर्मी चीफ ने मजबूत होते इस्लामी आतंकवाद को लेकर चिंता जाहिर की थी। साफ है कि अमेरिका बांग्लादेश को उसके मौजूदा हालात पर छोड़ना नहीं चाहता। ऐसा करना चीन के खिलाफ उसकी रणनीति के हिसाब से ठीक नहीं होगा। असल में अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कमजोर करना चाहता है और इसीलिए बांग्लादेश को अपने सैन्य गठजोड़ के करीब लाना चाहता है। यानी बांग्लादेश भौगोलिक और रणनीतिक तौर पर अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही इस्लामी आतंकवाद भी अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है। इसीलिए वो चाहता है कि बांग्लादेश में अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो उसके हितों के खिलाफ ना हो। अमेरिका हिंद प्रशांत इलाके में अपना मोर्चा मजबूत करने के लिए बांग्लादेश को अहम मानता है। भारत की पूर्वी सीमा की सुरक्षा के नजरिए से भी बांग्लादेश अहम है। वहीं चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी में भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदार भी है। यानी बांग्लादेश को लेकर अमेरिका और भारत के हित एक जैसे हैं। अब देखना यह है कि महाशक्तियों की तनातनी में यूनुस कब तक और कैसे सत्ता में टिके रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बांग्लादेश में फिर से तख्तापलट की चर्चा है, पर इस बीच मोहम्मद यूनुस को एक खास चिट्ठी मिली है। ये चिट्ठी लिखी है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मौका था बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस का। 26 मार्च की तारीख साल 1971 में बांग्लादेश की आजादी से जुड़ी हुई तारीख है, जब भारत की मदद से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर आजाद देश बना था। और इसलिए पीएम मोदी ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें शुभकामनाएं हैं और उसी के साथ लिखा गया है कि 26 मार्च हमारे साझा इतिहास और बलिदान का प्रमाण है, जिसने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी की नींव रखी है। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की भावना हमारे संबंधों के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है, जो कई क्षेत्रों में फली फूली है और हमारे लोगों को ठोस लाभ भी पहुंचा रही है। हम शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
तो इस तरह पीएम मोदी ने बांग्लादेश को उसकी स्थापना में भारत की भूमिका की याद दिलाई है। शेख हसीना की सत्ता से विदाई के बाद बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत के साथ टकराव वाला रुख अपनाया। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म हुए, लेकिन बांग्लादेश के बिगड़ते हालात की वजह से यूनुस सरकार घुटनों पर है। इसलिए पीएम मोदी ने बांग्लादेश को इतिहास याद दिलाते हुए उसे संबंधों को फिर से मजबूत करने की जरूरत समझाई। प्रधानमंत्री की चिट्ठी में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का जिक्र भी अहम है। असल में कट्टरपंथी गुटों के असर में वहां शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को मिटाने की कोशिश की गई है। हालांकि बदलते हालात में यूनुस सरकार बैकफुट पर है। फिर से तख्ता पलट के कयास हैं और शेख हसीना की राजनीतिक वापसी की चर्चा भी लगातार हो रही है। शायद यही वजह है कि चौतरफा घिरे मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की इच्छा भी जताई है। इसके लिए संदेश भी भेजा है। बैंकॉक में 3-4 अप्रैल को होने जा रहे एक शिखर सम्मेलन में दोनों नेता शामिल होंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी यूनुस से मिलेंगे या नहीं, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और अब बात करते हैं रॉ पर अमेरिका में दी गई एक रिपोर्ट की। दरअसल इसे लेकर भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी सरकार के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी कि USCIRF ने अल्पसंख्यकों को लेकर अपनी मनगढ़ंत रिपोर्ट दी है और इसी आधार पर भारतीय सीक्रेट एजेंसी यानी कि रॉ को बैन करने की मांग की गई। इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए भारत ने कहा है कि ये रिपोर्ट पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि USCIRF घटनाओं को गलत तरीके से पेश करता है और भारत के विविधतापूर्ण समाज को कमजोर करता है। USCIRF की रिपोर्ट में मांग की गई है कि भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित करना चाहिए और इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का हकीकत से कोई भी नाता नहीं है। भारत में 1 अरब 40 करोड़ लोग रहते हैं जो सभी धर्मों का पालन करते हैं और हमें उम्मीद नहीं है कि USCIRF भारत के बहुलवादी समाज में सह अस्तित्व को स्वीकार करेगा। यानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि अमेरिका का यह संस्थान हकीकत से बहुत दूर है। हमें कोई उम्मीद भी नहीं है कि यह सच्चाई से जुड़ेगा, पर भारत की छवि कमजोर करने की ऐसी कोशिशें सफल नहीं होंगी। आपको बता दें कि USCIRF अमेरिका सरकार की फेडरल एजेंसी है जो दुनिया में धार्मिक आजादी से जुड़े मुद्दों पर नजर रखती है और राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और संसद को सिफारिशें भी देती है। यह एजेंसी पहले भी भारत के खिलाफ रिपोर्ट जारी कर चुकी है। 2024 की बात करें तो 2024 में भी इसने भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसे भारत सरकार ने खारिज भी कर दिया था। शुभ मंगल सावधान में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।